ठिकाना बन जाएगी। चलिए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत आइलैंड देखते हैं जहां बेथ और हैरी नाम का एक कपल घूमने के लिए आया है। दरअसल उनकी नई नई शादी हुई है तो उन्होंने अपने हनीमून को रोमांचक और यादगार बनाने के लिए इस जगह को चुना है। ये समुद्र के बीचों बीच एक वीरान आइलैंड है, यानी यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। वो दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि वो यहाँ 10 दिन के लिए रुकेंगे और इस दौरान बहुत एंजॉय करेंगे। उन्हें जैक्सन नाम का एक आदमी यहाँ छोड़ने आया है जो उन्हें पहुंचाकर वापस चला जाएगा। वो उनके सारे सामान को बोट से ले आता है और जाते समय दोनों से कहता है कि अगर 10 दिन से पहले वापस जाना हो तो सैटेलाइट फोन से कभी भी कॉल कर देना, मैं लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। इस पर बेथ कहती है हम जल्दी वापस क्यों जाएंगे, यानी वो यहाँ खूब मस्ती करने वाले हैं। इसके बाद जैक्सन चला जाता है। बेथ शुरू से ही सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है ताकि हर एक पल को यादगार बना सके। दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है और 10 दिनों तक वो इस पूरे आइलैंड के मालिक हैं। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर आगे उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इससे वो बिल्कुल अनजान थे। अब कुछ देर बाद दोनों स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और काफी देर स्विमिंग करने के बाद वो बीच पर लौट आते हैं और वहीं पर वो अपना रोमांस शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं कि रोमांस के बाद दोनों वहीं सो गए थे और जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि किसी के पैरों के निशान उनके पास से होकर गुजरे हैं। दोनों को ये देखकर अजीब लगता है, जिसके बाद वो उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर पैरों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि वहां उनके अलावा और कोई नहीं है इसलिए उन्हें ये अजीब लगता है, पर कुछ समय बाद वो इस बात को नजरअंदाज करके अपने टेंट बनाने में जुट जाते हैं। वैसे भी उनके लिए 10 दिन कम ही लग रहे थे। अब रात को आग जलाने के लिए हैरी जंगल में लकड़ियां ढूंढने जाता है। वहाँ उसे कुछ हड्डियां मिलती हैं जिन्हें देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये हड्डियां किसी इंसान की हैं या जानवर की। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन चारों तरफ देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो लकड़ियां लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तब हैरी वो हड्डियां बेथ को दिखाता है और बताता है कि ये मुझे जंगल में मिले हैं। बेथ ये देखकर कहती है कि ये शायद किसी बड़े जानवर की हो सकती है, लेकिन दोनों को अब भी डाउट थी कि ये हड्डियां असल में किसकी हैं। दोनों कुछ देर इस बारे में सोचते हैं। फिर हैरी कुछ और बात करने लगता है और वो इस बात को भूल जाते हैं। अब अंधेरा हो चुका था तो वो अपने टेंट में सोने चले जाते हैं और कुछ देर मस्ती मजाक करने के बाद सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। हैरी बाहर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तो बेथ कहती है कि शायद हवा की वजह से ये आवाज किसी पेड़ से आई होगी, जिसके बाद वो फिर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हैरी जाकर स्विमिंग कर रहा होता है। तभी बेथ उसे आवाज लगाती है और दिखाती है कि किसी ने उनके कपड़े पेड़ पर टांग दिए हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके अलावा यहाँ कौन हो सकता है। इसके बाद दोनों जंगल की ओर जाकर देखने लगते हैं, पर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखता। इसलिए वो वापस आकर सोचते हैं कि शायद ये किसी बंदर का काम हो सकता है जो उनके कपड़े इस तरह टांग कर चला गया होगा। फिर दोनों फिशिंग के लिए जाते हैं जहाँ हैरी एक मछली पर पैर रखने वाला होता है। तभी बेथ उसे रोकती है और उस मछली को उठाकर बताती है कि ये स्टोन फिश है जिसके कांटे इतने जहरीले हैं कि अगर तुम्हारा पैर इस पर लग जाता तो 30 मिनट के अंदर तुम्हारा काम तमाम हो सकता था, और इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। इसके बाद दोनों सेफली फिशिंग करने लगते हैं और फिर कुछ देर स्विमिंग भी करते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं तभी अचानक उन्हें जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं और कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है जो देखने में बहुत पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। ये देखकर उन्हें अजीब लगता है कि यहाँ किसी का घर कैसे हो सकता है। फिर वो जांचने के लिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर एक बिस्तर और कुछ सामान रखा हुआ है और सारी चीजें बहुत पुरानी लग रही थी। फिर बेथ तो बाहर आ जाती है, लेकिन हैरी और अंदर जाता है जहाँ उसे एक और कमरा दिखता है जो बहुत ही छोटा था, जिसकी